नमस्ते साथियों, आइए स्पीसीस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ वगैरह आएगा तो अवॉइड करिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं घर पे हूँ और हल्का सा बाहर में अपने दरवाजे पे हूँ, तो आवाज़ एक्स्ट्रा आ सकता है। ठीक है। और एक न्यूज़ आ रही है आपको, एक से बीपीसी टीआरई 3.0 न्यूज़ अपडेट है कि अब ऐसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि आप सीटों की संख्या लगभग 1 से 12 तक 1 लाख से पार हो सकती है। ठीक है। कैसे 1 लाख से पार होगी, हर फैक्ट पे बात करेंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। अब है कि अब कट ऑफ कम जाना तय है, और ये नीचे तो नाम है बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की बहाली। ये जो है आपको आया है, हिंदुस्तान पेपर में आज आया हुआ है। और इससे पहले ऑफिशियल जो है शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफिशियल जो है शिक्षा जो है आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उनके द्वारा ये मांगा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है, उनसे ये नोटिस मांगा गया है कि आपको सीटों की संख्या 3 दिनों में आपको काउंट करके देनी है। अब इससे फ़ायदा क्या होगी कि जो लोग भी जो कट ऑफ देखते थे और जो 3-4 नंबर नीचे जा रहे थे, कई लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा। अरे भाई, कभी कभी किसी 1000 सीट नहीं आता है किसी किसी वैकेंसी में, और आप समझ रहे हैं कि लगभग 11,000 तो सीटें आपको केवल उसी में ऐड होने वाली है, पीआरटी और 6 to 8 वाला। और उसके बाद से इसका मांगा गया है पीजीटी और टीजीटी का। तो 1 to 5 वाला तो आपको मिल चुका है नोटिस, 7 दिनों में मांगा गया था, वो आ गया है नोटिस। ठीक है। लगभग 11,000 पदे हैं उसमें। लेकिन टीजीटी पीजीटी का कितनी पदे ऐड होगी, ये अभी कंफर्म डाटा नहीं हो पा रहा है कि कितनी पदे आपको ऐड होने वाली है 9th 10th और 11th 12 में। लेकिन जो भी होगा साथियों, इसमें आपके कट ऑफ पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, और मैं आपको एक जो पेपर कटिंग है हिंदुस्तान का, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इससे फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे पहले आज का जो पेपर में आया हुआ है, इस पेपर कटिंग को पढ़ते हैं। हिंदुस्तान पेपर है बिहार का, जिसमें दिया है कि बैकलॉग जोड़ते हुए शिक्षक पदों की गणना। और जो जिला शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके द्वारा जिलों से मांगा गया है कि कितनी पदें किस में खाली हैं। और ये जो है बेसिकली पीजीटी और टीजीटी के लिए नोटिस है। ठीक है। टीजीटी के लिए आपकी न्यूज़ है, लेकिन इससे पहले 1 to 5 का 31 जुलाई को आपको न्यूज़ आ चुका है, और उसका पदें कितनी है वो भी जा चुकी है। लगभग 11,000 के आसपास पदें हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि पहले हम लोग पूरा न्यूज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद से इसको डिटेल करेंगे कि कैसे 1 लाख पदें आपकी पार होंगी। उसके अलावा बताएंगे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। तो यह लिखा हुआ है कि बैकलॉग जोड़ते हुए शिक्षक पदों की गणना। ठीक है। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण यानी TRE 1 TRE 2 के शिक्षक नियुक्ति के बाद 9th 10th यानी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के लिए कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिला को दिया गया है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला में जो होते हैं, तो उनसे मांगा है कि किस जिला में कितनी पदें हैं। 38 जिला में नोटिस गया है, बिहार के 38 जिला में। ठीक है। पत्र में जिला को कहा गया है कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार पद पर 3 दिनों के अंदर, कितने दिन में, 3 दिनों के अंदर, यानी कितने तारीख है आज, 20 तारीख है, 20 21 22, 3 दिनों के अंदर विभाग को भेजे। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि शिक्षकों के कोटिवार पदों की गणना जिलाधिकारी के माध्यम से कराकर भेजना है। ठीक है। विभाग ने इस पत्र के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा है, जिसमें पूरा रिपोर्ट सौंपना है। जिलों को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसीलिए नए सिरे से इसकी गणना की जाएगी। देखिए, बहुत बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि ये जो पदें हैं ऑलरेडी जो है 87,774, कितने, 87,774 पदों में ये आपको ऐड हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है। और उसी बैकलॉग को ये पूछ रहा है, उसमें ऑलरेडी बैकलॉग ऐड था। यहाँ पढ़िए क्या कह रहा है कि रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी। जिलों को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने भी कहा कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी। यानी आज के न्यूज़ में ये क्लियर हो गया कि बैकलॉग की गणना 87,774 में बैकलॉग नहीं ऐड है। तो बैकलॉग ऐड किस में होगा, अब जो डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आ रहा है जो नोटिस, उसमें बैकलॉग की गणना होगी। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि 1 to 5 वाले में कितने 11,039 पदों की बैकलॉग की गणना हो चुकी है, और ये नोटिस 30 जुलाई को आया था। जिला शिक्षा जिनका नाम है माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है, उन्होंने नोटिस मांगा था, और पीआरटी वाला आपका 6 to 8 वाला कंफर्म हो चुका है। अभी नोटिस मांगा जा रहा है आपको 6 to 9 10th और 11 12 का मांगा जा रहा है। और इसमें जो है आपको, कई लोग कह रहे हैं सर ईवार का नहीं पड़ेगा, सारे कॉलम में सारा है, हैंडीकैप्ड से लेके आपको EWS BC EBC ST SC फ्रीडम फाइटर सबकी पदें बढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के लोग छोड़ते होंगे। उसमें जो है, मानिए कि जिनका पीजीटी में हो गया वो पीछे के पद छोड़ चुके हैं, या फिर जिनका
TRE 1-2 की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका TGT में हो गया वो 6 to 8 छोड़ रखे हैं, 1 to 5 छोड़ रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इधर का पद उधर आपको हो रहा है। और ये चीज़ें फिर TRE 4 में भी वही होंगी अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं माना गया तो। ये किसकी वजह से पदें ऐड हो रही है, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होने के कारण। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है TRE 1.0 और 2.0 में अपनाया गया होता, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि जो पदें खाली हो रही है, ये आगे वाले को फायदा होता है, यानी TRE 1 और TRE 2 को फायदा नहीं हुआ, TRE 3 में जो अपीयर हो रहे हैं उनको फायदा हो रहा है। हो सकता है कॉमन कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर TRE 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं माना गया तो इसमें 20-25 हज़ार पदें खाली रह जाएंगी, और ये फायदा किसको मिलेगा, TRE 4 को मिलेगा। तो इसीलिए TRE 4 को फायदा क्यों पहुंचाना, मैं बार बार कहता हूं कि आपदा अवसर होता है, आपका रिजल्ट देरी हो रहा है, तो उस रिजल्ट देरी होने के लिए आप क्या करिए कि कम से कम इसका फायदा उठाइए। हम लोग एक बार और आवाज़ उठाने वाले हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए। इससे फायदा क्या होगा, ये ऑलरेडी जो है आपके पीछे की सीटें TRE 1 TRE 2 की तो जुड़ रही हैं, तो अब सीटों की संख्या कितनी हो गई, ऐड करिएगा 87,774, उसके बाद से 11,000 और इसमें ऐड करिएगा तो लगभग कितने हो गए, लगभग 98,000 सीटें तो यही हो गई किसकी, ओवरऑल। अब किसका मांगा जा रहा है, 9th 10th और 11 12 का मांगा जा रहा है, ठीक है। जिसमें नहीं आएंगे फिर भी कम से कम 4-5 हज़ार पदें तो आएंगी। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है तो इस पर कुछ मत कहिएगा, क्योंकि आइडिया नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो 98,000 मिनिमम तो 2,000 तो आएंगे, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम 10,000 तक भी जा सकती है, तो यही क्या हो जाएगा, 1 लाख पदों की संख्या आपकी पार हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए पुरजोर कोशिश करके हम लोग एक बार और मांग करते हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर उसको मान लिया गया तो एक तो कट ऑफ 1 लाख पद हो गया, तो 1 लाख पद हो गया तो यहाँ 2-3 मार्क्स, 3-4 मार्क्स। पहले जो 80 84 70 72 कह रहे थे, हो सकता है कि 60 65 वाले को भी अब रिजल्ट में आपको हो सकता है कि वो दिखेंगे, ठीक है। तो 3-4 मार्क्स यहाँ पे अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट माना गया तो 3-4 मार्क्स फिर से, यानी कि कम कम मार्क्स वाले का भी रिजल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमको एक बार हम लोगों को पुरजोर फिर से प्रयास करना चाहिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में, ठीक है, ताकि हम लोग को फ़ायदा हो सके। तो यही आपका नोटिस था, और इस नोटिस का बहुत बड़ा फायदा है। कल का नोटिस आया हुआ है, आज पेपर में इसका पेपर कटिंग दिया है कि कोटिवार पदों की गणना तीसरे चरण में होगी, सभी जिलों को रिपोर्ट भेजा गया है। मतलब सारे कैटेगरी में कितनी पदें खाली है, जब आएगा तो मैं दिखा दूंगा किस कैटेगरी में कितनी पदें खाली है। वो उस रिस्पेक्टिव ही होता है, कई बार में ज़्यादा होता है, बाकी में धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए फिर से हम लोग एक बार आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है, आवाज़ भी देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा पानी इधर उधर हुआ है, जिसके कारण तबीयत मेरे थोड़े से ठीक नहीं है, ठीक है। थैंक यू सेशन देखिए, थैंक यू सो मच। अगर न्यूज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सारी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो है ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि नहीं। इसलिए आयोग को भी धन्यवाद, या फिर जिला शिक्षा जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच। जय हिंद।